बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के सोफे घरों में खुश रहें, आबाद रहे, आमीन सुम आमीन। आज हम शाही मटन मतंजन बना रहे हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये मतंजन है, लेकिन इसमें मटन जाएगा। चूँकि जो बादशाह लोग होते थे वो हर चीज़ में गोश्त डालना अपना फ़र्ज़ समझते थे, और आज हम उसी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ अरसे तक यहाँ पे मेरे ख्याल में 100 साल पहले तक तो ये रेसिपी शादी ब्याह में पंजाबी फैमिलीज़ जो अच्छे मतलब होते थे उसमें कि आपने खाने में क्या रखा है, तो ये उनके मेन्यू में ये ज़रूर शामिल होती थी ये रेसिपी। आजकल ज़रा मेरे ख्याल में ये रेसिपी बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, इसको आप लोग नहीं बनाते। लेकिन आज हम बताएंगे कि किस तरह बनती है ये रेसिपी, जिसके लिए हमने आधा किलो मटन लिया है और इसकी यखनी तैयार करके हम गोश्त को पहले गलाएंगे। मलमल का आप कपड़ा ले लें साफ़ सुथरा, इसको मैंने पहले गीला कर लिया है। एक छोटा प्याज है, एक दालचीनी है, 1 टीस्पून सौंफ है और 8 से 10 जो है जवे, छोटे अगर जवे हैं तो 8 से 10 ले ले। लहसुन के 3 लौंग है और हाफ़ टीस्पून काला ज़ीरा है। इसको हम पोटली में इसको बना लेते हैं। पहले प्याज को थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा काट लेते हैं। पोटली को मैंने सिलाई कर लिया, क्योंकि कोई पता नहीं है पोटली खुल जाए, सारे मसाले उसमें फिर यखनी में शामिल हो जाए, इसलिए हमने पोटली को सी लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। पोटली का मुंह करते हैं बंद। पोटली हमने रख दी है। गोश्त डालें और इसमें पानी डाल दें, गोश्त गलने तक का पानी डाल दें आप। इसी में गलेगा और हमें यखनी नहीं चाहिए। यखनी अगर बच गई, गोश्त गल चुका, तो फिर हम इसको पानी को ड्राई करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने नमक शामिल किया। अब क्या करना है कि इसको मिक्स करना है और इसको पकने के लिए रख दें। जब ये गोश्त गल जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। गोश्त की बोटी गल चुकी है, पानी थोड़ा सा जो इसमें यखनी का है वो भी हम ड्राई करेंगे। ये पोटली भी अभी तक इसमें रहेगी जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी ड्राई हो चुका है, चूल्हा बंद कर दें। अब दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने सेला चावल लिए हैं, इसको मैंने 3 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। आधा किलो चीनी ली है, और जिन लोगों को चीनी पसंद नहीं है वो ऐसी चीज़ें ना खाया करें, गुड़ वाली चीज़ें खाया करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुड़ वाले चावल भी मैंने डाले हुए हैं अपने पंजाबी दा किचन में, आप वो खा लिया करें सिर्फ। 1 पाव मैंने गुलाब जामुन लिए हैं, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, 3 से 4 लौंग। ये चावल बॉईल करते हुए हम डालेंगे, और चंद दाने जो है वो सब्ज़ी इलायची के, यानी कि 6 से 7 मैंने सब्ज़ी इलायची लिए। देसी घी मैंने लिया 3-4 कप। अब आप पूछते हैं कि 3-4 कप कितना होता है? 1 कप से थोड़ा सा कम। ज़र्दा कलर मैंने लिया है थोड़ा सा, 2 चुटकी के करीब। इसमें थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून पानी डाल दिया है, और इसी तरह 1 टीस्पून पानी डाला है ग्रीन कलर में और रेड कलर में। ये तीनों कलर चाहिए होंगे। और ये मुरब्बा है रेड वाला और ग्रीन वाला, ये भी थोड़ा सा चाहिए। किशमिश, काजू, पिस्ता, खोपरा और बादाम, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने आपको पता है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये 10 से 12 है, ये भी 10 से 12, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। तो फिर शुरू करते हैं। तीन 4 लौंग डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें, ताकि चावलों में टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अच्छा, चावल को जब हम गलाने के लिए रख रहे हैं चूल्हे पे, तो 100% गलाना है, क्योंकि मीठे चावल शीरे में अकड़ जाते हैं, नहीं गलते। जब मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे या कभी भी मीठा बनाया है, तो उसमें आपको पता होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि चावल को 100% मीठे चावल जब बनाए तो 100% गलाएं, शीरे में ये नहीं गलते। तो ये भी 100% हमने गलाना है। चावल गल चुके हैं और इसको अब छान लेते हैं। अब हमने देसी घी शामिल किया। अब इलायची के दाने डाल दें, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाते हैं। अब चीनी डाल दें। पानी पहले नहीं डालना, पानी अगर आपने पहले डाल दिया तो एकदम से छींटे उड़ेंगी। थोड़ा सा पानी डाल दें शीरा बनाने के लिए। अगर आपने देसी घी नहीं लेना, दूसरा घी लेना है तो ले लीजिएगा, लेकिन आपने ऑयल नहीं लेना, घी ही लेना है। हमने शीरा तैयार कर लिया, और ये झाग आप देख रहे हैं, जब आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो झाग इस तरह बन जाती है। इसकी कोई टेंशन नहीं है। हम इसमें चावल शामिल करते हैं, इनको मिक्स करते हैं अच्छी तरह शीरे में। और ये थोड़ा सा फ्लेम जो है ना आपने तेज़ रखना है, और ये पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, शीरा थोड़ा सा, तो फिर हम इसको कलर भी डालेंगे और बोटियाँ भी डालेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें सारे।
अब इसमें बोटियां डाल दें जो मटन हमने तैयार करके रखा हुआ था। अब हम फूड कलर डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है। चलिए अब स्लो फ्लेम का इसको तवे का दम दे दें। चावल हो चुके हैं, इसमें थोड़ा सा कैवियर एसेंस डाल दें, चंद कतरे। अब चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसको डिश में निकाल के बताते हैं। ये देखिए शाही मटन मतंजन तैयार हो गया है। इसमें बोटियां भी हैं और मीठे चावल भी हैं, मिक्स करके हमने बनाए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? क्योंकि ये कल्चर था उनका रॉयल फैमिली का। जैसे अफगानी पुलाव भी आपको पता है उसमें बोटियां भी होती हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, तो इसी तरह ये वाला भी मतंजन एक रेसिपी थी जो कि बहुत पुराने पहले बनाया करते थे लोग, अब बनाना भूल चुके हैं। तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया। ईद पर बनाइएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अब मैं पंजाबी दसदा, आधा किलो चावल लेसन थे, आधा किलो गोश्त सी, आधा किलो ही चीनी सी। तो चावल ਨੂੰ मैं बॉयल कर लिया सी, लौंग पा के थोड़ा सा नमक पा के। तो तुहानू पता है मैं उहदे च जो पुलाव है, पुलाव कह रही हाँ, बोटियां सन ना, उन्होंने मैं यखनी की तरह मैं गला लिया सी गोश्त ਨੂੰ। बिल्कुल पानी ड्राई करना है, पानी नहीं होना चाहिए वरना चावलों का जायका थोड़ा खराब हो जाएगा। तो उस पानी और पोटली मैं सुट दी सी, मतलब पोटली जो समान से मैं सुटता सी, पोटली मैं धो के रखती। तो बाकी जो ना उस तो बाद मैं शीरा बनाया हुआ, तो शीरे के बाद देसी घ्यो इस्तेमाल किया, शीरा बनाया। तो मैं चावलों में मिक्स किया, नाल ही ड्राई फ्रूट पाए ने, तो बोटियां पा के ते कलर पा के तैयार है। माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी बन गई। तुसी ट्राई करके मुझे दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रखना। अल्लाह हाफिज़।